हेलो दोस्तों, राम राम भाई। सभी को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आपको पता ही है कि आरपीएफ की बेस्ट बुक, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आरपीएफ की बेस्ट बुक के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। उससे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आरपीएफ का सिलेबस क्या है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें 3 टॉपिक आने वाले हैं: रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज, यानी कि जीके और करंट अफेयर यहाँ पे दोनों रहने वाली हैं। इसमें रीजनिंग 35 नंबर की है, मैथ 35 नंबर का है, जीके 50 नंबर की, यानी कि 120 क्वेश्चन है और ये 120 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आने हैं। यह सिलेबस आपको पता ही होगा, जो आरपीएफ की तैयारी कर रहा है उसको सिलेबस 100% यहाँ पे पता होगा। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है कि नेगेटिव मार्किंग कितने की है। 1/3 की आरपीएफ के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप आरपीएफ की तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जिसके लिए आपको 3 गलत करने पे 1 सही अंक आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिस सेट की, यानी कि अगर आप किसी भी पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, चाहे वो यूपी पुलिस का है, एसएससी जीडी का आपने किया होगा, आरपीएफ का है, दिल्ली पुलिस का आपने किया हो, जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो प्रैक्टिस सेट आप जितने लगाओ, यानी मोर एंड मोर, यानी कि जितने आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो उतने आपको लगाने, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी जो कार्य करने की क्षमता, यानी कि स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। और आपकी प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस जितनी आप कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, सॉल्व पेपर लगाने। सॉल्व पेपर में आपको क्या करना है कि अपना 90 मिनट, यानी कि जो टाइम है इसमें 90 मिनट का, 1.5 घंटे का, वो आपको यहाँ पे कवर करना है। 90 मिनट के आपको 120 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आरपीएफ एसआई के लिए आपको ये है आपका सॉल्व पेपर, किरण पब्लिकेशन का है, ये आपको लगाना है। टीसीएस के क्वेश्चन जिस भी एग्जाम, मैं ये नहीं कहता कि आपको ये लगाना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा है तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप ये लगा सकते हो। टीसीएस की क्वेश्चन जिस सॉल्व पेपर में है वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। इसमें 30 सेट दिए हुए हैं, यानी कि 23 सेट इसमें दिए हुए हैं आरपीएफ एसआई के लिए। और ये कांस्टेबल का, जिसमें 22 सेट के 29 सेट यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि 29 सेट इसमें दिए हुए हैं। तो आप कांस्टेबल के लिए ये वाला सेट यहाँ पे लगा सकते हो। प्रैक्टिस सेट एक ये भी है कि किरण पब्लिकेशन का है, ये यूथ कंपटीशन टाइम है। ये दोनों कांस्टेबल के हैं, ये वाला और ये। आपको जितने प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितने सॉल्व पेपर आप करोगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। तो सॉल्व पेपर सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे लगाने हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, सबसे पहले टॉपिक है रीजनिंग, जो 35 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके और 35 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, सॉल्व पेपर ज्यादा ही लगाने, क्योंकि रीजनिंग में आपकी क्या है, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपने पहले भी तैयारी करी होगी तो आप वहां पे अच्छे से कवर कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट जितने आप लगाओगे उतनी आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग और मैथ का है कि आप प्रैक्टिस मांगती है, बाकी आप जनरल नॉलेज आप करोगे तो आपको वहां पे याद करना पड़ता है, थोड़े कुछ टॉपिक आपको वहां पे रटने भी पड़ते हैं, तो आप वो कर सकते हो। रीजनिंग में आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने, आप करंट पब्लिकेशन का लगा लो या कोई भी और टॉपिक आपके पास है, यानी कि कोई भी और पब्लिकेशन का आपके पास है तो वो आप वहां पे लगा सकते हो रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में बस आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, 2023 का एडिशन है। अगर 2024 का मिल जाता है तो वहां पे ले लेना, यानी कि 2024 का अगर आपको एडिशन मिल जाता है तो आप वहां पे ले लेना, मार्केट में जाके आप करोगे। इसमें क्या है कि 10,000 से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप ये प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आप थोड़ी, मतलब हैवी है, थोड़ी मोटी लगती है देखने में, तो आपको वहां पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे अच्छे से यह कवर हो जाएगी। इसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, 10,000 में से अगर मैं कहता हूँ इसमें से 80% भी अगर आप कवर कर लेते हो तो आप आसानी से यहाँ पे एग्जाम में अपना स्कोर अच्छे से कर पाओगे। 35 में से मैं कहता हूँ 30 प्लस आप आराम से कर लोगे अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो। मैथ के अंदर आपको मैथ और रीजनिंग, यानी कि मैथ और रीजनिंग के अंदर आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, और कुछ यहाँ पे आपको नहीं करना है कि ये वाली बुक ले ली बोली। एक ही बुक लेनी है, यानी कम सोर्सेस में आपको ज्यादा नंबर, वहां पे ज्यादा अचीवमेंट लेनी है, तो कम सोर्सेस का ध्यान रखें। 10-20 बुक लेने से कोई फायदा नहीं है। आप जितना कम लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैथ में आप ये सॉल्व पेपर ले सकते हो, बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन 10,000 से ज्यादा है, अगर आप 80% भी कवर कर सकते हो, यानी कि अगर मान लो आपने 7,000 भी क्वेश्चन इसमें से कर लिए तो आप आसानी से यहाँ पे अपना स्कोर अच्छे से 30 प्लस यहाँ पे कर लोगे। सबसे लास्ट टॉपिक जो आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को मैं आपको थोड़ा ध्यान से देखना जनरल नॉलेज में, क्योंकि 50 नंबर की जनरल नॉलेज यहाँ पे रहने वाली है। तो 50 नंबर की जनरल नॉलेज और 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं।
तो ये आपका जनरल नॉलेज का टॉपिक थोड़ा देखना, 2-4 मिनट लगेंगे तो अपना ध्यान से देखना। जनरल नॉलेज में आपको क्या करना है, 3 पार्ट में ये जनरल नॉलेज यहाँ पे डिवाइड रहती है। आपकी करंट अफेयर, जनरल नॉलेज यानी कि जीके आपकी जो नॉर्मली हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, और एक आपकी जो आपकी विविध बोलते हैं जिसे आप मिसेलेनियस बोलते हैं वो वाली। 3 टॉपिक में रहने वाली है। तो इसमें करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है कि करंट अफेयर के लिए आप किसी भी टीचर से या यूट्यूब पे, चाहे आप मान लो ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ किसी भी टीचर से क्लास ले रहे हो अपनी, तो वो आपको पर डे क्लास लेनी है, यानी कि पर डे आपको क्लास जनरल नॉलेज की यहाँ पे लेनी है। जनरल नॉलेज की एक क्लास अगर आप पर डे लेगो, अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो आप नेक्स्ट एग्जाम करके है यूट्यूब पे, वहाँ से आप कर सकते हो। रवि स्टडी IQ करके है एक, वहाँ से आप कर सकते हो। तो यूट्यूब पे करंट अफेयर के लिए आप इतना करोगे तो आसानी से हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए बुक मैं आपको बताऊं कि बुक आपको जो लेनी करंट अफेयर के लिए, स्पीडी की एक बुक आती है, यानी कि स्पीडी की जो बुक आती है ब्लू वाली, वो आप वहाँ पे ले सकते हो। बहुत बेस्ट बुक है करंट अफेयर के लिए, यानी कि वो बुक लेने के बाद अगर आप पर डे क्लास करते हो तो आप करंट अफेयर आसानी से कवर कर पाओगे। जीके की मैं बात करूँ तो जीके में आपको क्या करना है, जीके के आपको लूसेंट आती है, लूसेंट आप ले सकते हो। ब्लू वाली लूसेंट आती है जो नॉर्मली सबको पता है, सबके जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास ब्लू वाली लूसेंट वहाँ पे होगी। तो जीके में आपको ब्लू वाली लूसेंट जो आती है वो वहाँ पे आपको लेनी है। उसके अलावा आप एक रेलवे की जीके आती है, रेलवे जनरल नॉलेज आती है, रेलवे की जो जीके आती है वो आप वहाँ पे ले सकते हो। मिसेलेनियस वाले में आप जनरल नॉलेज के लूसेंट के पीछे ही दिया होता है विविध, यानी कि खेल हो गया आपकी और कंप्यूटर वगैरह हो गया, वो सब वहाँ पे होता है, वो आपको मिसेलेनियस में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आपको RPF की जीके पढ़ने की जरूरत है या और कुछ पढ़ने की जरूरत है। आप ये इतना सारा कवर कर लोगे तो आप आसानी से, मैं ये नहीं कहता कि 50 में से आप 45 प्लस कर दोगे या कुछ कर दोगे, 50 में से आप 40 प्लस अगर आप आसानी कर दें तो आपका स्कोर बहुत बेस्ट वहाँ पे माना जाएगा। अगर 40 प्लस आपके हैं तो आपको वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इतना ही करना है, करंट अफेयर के लिए अपनी क्लास लेनी है पर डे पे, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम करके है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है, रवि स्टडी IQ करके एक यूट्यूब चैनल है, और स्पीडी की बुक जो है वो आपको लेनी है। इसमें आप क्या है कि मंथली भी आती है और इसमें ईयरली भी आती है, तो आपको जो बेस्ट लगे, मेरे हिसाब से ईयरली वाली है तो वो आप वहाँ पे ले लेना। जीके के लिए कुछ नहीं करना, आपको लूसेंट वाली बुक लेनी है और एक रेलवे की बुक आती है वो आपको लेनी है। और कुछ भाई बहन सोच रहे होंगे कि इतनी बुक्स बता दी कैसे होगा। भाई अगर जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्दी के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चाहे आप आज कर लो, अगर आपकी एज निकल जाएगी तो आप वर्दी के लिए मेहनत करना आपके लिए बेकार है। फिर आपके पड़ोस के ताने, यहाँ के ताने, वहाँ के ताने, आपकी टेंशन, प्रॉब्लम्स बहुत सारी लाइफ में है। तो आपको अभी अगर आप 6 महीने मेहनत कर लोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। इतना आपको पता ही होगा कि इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म डेट है वो कब से होने वाली है, 15 अप्रैल से ये शुरू होने वाले हैं और ये चलने कब तक है, ये आपके 14 मई तक, यानी कि 15 अप्रैल से 14 मई तक। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या कुछ है तो कर सकते हो। 10th से इसकी कांस्टेबल की है और ग्रेजुएशन से इसकी SI की है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो नहीं है तो आप तैयार कर लो और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जनरल नॉलेज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें 50 नंबर की, अगर 40 प्लस भी स्कोर हो जाता है तो बहुत बेस्ट आपका यहाँ पे रहेगा। 40 ना हो 39 हो जाए तो भी कोई ऐसा फर्क नहीं, 39 रहती। लेकिन आपको अच्छा स्कोर करना है, तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटे में आपको 3 घंटे तो जनरल नॉलेज को यहाँ पर देने पड़ेंगे, 1 घंटा करंट अफेयर को, और बाकी आपकी जो सब्जेक्ट हैं और यानी कि जनरल नॉलेज नॉर्मली हो गई, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इनको 20-20 मिनट भी ये चीज़ आप पढ़ोगे तो आसानी से वहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या आपको करना है। ये आपको 4 टॉपिक मैंने बताए, आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके, ये 3 चीज़ आपकी, यानी कि 120 क्वेश्चन है आपके, तो 120 क्वेश्चन आपको वहाँ पे अच्छे से करने हैं। तो आई होप अच्छे समझ गए होंगे। थैंक यू। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो और सब अपना सिलेक्शन ले लें, यही मेरी कामना है, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।